वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सागर। आज हम यहाँ 29 अप्रैल 2020 की कुछ मुख्य हिंदी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली खबर है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हुआ निधन। भारत ने गंवाई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी और भारत सरकार ने की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना। तो पहली खबर है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हुआ निधन। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 28 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उन्हें 28 अप्रैल को कोलोन इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उनको लेकर तरह तरह की अफवाहें थी। हालांकि उनकी टीम ने कहा था कि वे मजबूत हैं और लड़ रहे हैं, किंतु बाद में उनके निधन की पुष्टि कर दी गई। वे 53 वर्ष के थे। फिल्म निर्माता शुजित सरकार ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी देते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे प्रिय मित्र इरफान, आप लड़े लड़े और लड़े। मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। हम फिर से मिलेंगे। शांति और ओम शांति। इरफान खान को सलाम। इसके अलावा बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके उनके असमय निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इरफान खान के निधन की खबर मिल रही है। यह एक परेशान करने वाली और दुखद खबर है। अविश्वसनीय प्रतिभा, महान सहयोगी, सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता हमें बहुत जल्द छोड़ गए। बता दें कि बीते दिनों इरफान खान की मां का निधन हो गया था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम साहिबजादा इरफान अली खान था। इनकी मां सईदा बेगम एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि इनके पिता यासीन अली खान का टायर का बिजनेस था। इरफान को बचपन में क्रिकेट में गहरी रुचि थी और उन्हें CK नायडू टूर्नामेंट के लिए चुना गया था। हालांकि पैसों की कमी के कारण टूर्नामेंट नहीं खेल सके थे। बाद में इरफान ने एक्टिंग की ओर रुख कर लिया और 1984 में अपनी अम्मी की पढ़ाई पूरी करते ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया। इरफान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे से की थी। बॉलीवुड में इरफान खान को असली पहचान मिली 2003 में आई फिल्म मकबूल से। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों जैसे पान सिंह तोमर, पीकू, चॉकलेट मदारी आदि में बॉलीवुड के लगभग सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। फिल्मों के अलावा इरफान ने कई प्रमुख धारावाहिकों में भी काम किया, जिनमें चाणक्य, भारत एक खोज तथा चंद्रकांता आदि धारावाहिक शामिल हैं। अपने 30 वर्ष के लंबे करियर में इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर वहां अपनी खास पहचान बनाई थी। इरफान ने हॉलीवुड की कई बेहतरीन और कामयाब फिल्मों में भी काम किया, जिनमें प्रमुख हैं स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, इन्फर्नो, जुरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन आदि। साल 1995 में इरफान ने NSD की अपनी साथी सुतबा सिकदर से शादी की। इरफान के 2 बेटे हैं, बाबिल और अयान। 2012 से इरफान अपने नाम में डबल R का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पूर्व इरफान ने अपने नाम से अपने सरनेम खान को हटा दिया था, क्योंकि वे चाहते थे कि दुनिया में उनका काम उनकी पहचान बने, ना कि उनका वंश और जाति। साल 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम में उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर के साथ काम किया था। हाल के दिनों में आई हिंदी फिल्म अंग्रेजी मीडियम उनकी अंतिम फिल्म थी। इरफान खान को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, एशियन फिल्म अवार्ड्स, एशिया पैसिफिक फिल्म अवार्ड्स, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आदि से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2013 में उनकी फिल्म पान सिंह तोमर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2011 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। गौरतलब है कि मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था, जो कैंसर का एक दुर्लभ रूप है और जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को लक्षित कर सकता है। 2018 से इनका लंदन में इलाज चल रहा था। इसके बाद तबीयत में सुधार होने के बाद ये भारत लौट आए थे। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तंत्रिकाओं की हार्मोन्स निकालने वाली ग्रंथियों की कोशिकाएं ट्यूमर में विकसित हो जाती हैं। इनमें से कई ट्यूमर अपने स्वयं के हार्मोन भी बनाते हैं, जिनके कुछ लक्षण होते हैं। ये सर्वाधिक रूप से मनुष्य आंत में पाए जाते हैं, जहां इन्हें कार्सिनॉइड ट्यूमर कहा जाता है, लेकिन ये अग्नाशय, फेफड़ों, शरीर के बाकी हिस्सों में भी पाए जाते हैं। हमारी अगली खबर है, भारत ने गंवाई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। भारत वर्ष 2021 में प्रस्तावित पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी हासिल करने में सफल नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA ने हाल ही में एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।
दरअसल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा मेजबानी फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे इस चैंपियनशिप की मेजबानी से हाथ धोना पड़ा, जिसके चलते एआईबी द्वारा भारत के साथ साल 2017 में के करार को तोड़कर अब सर्बिया को इस चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। इसके अलावा एआईबी ने भारत पर होस्ट फीस अदा न कर पाने की वजह से करीब 38,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संदर्भ में एआईबी ने 28 अप्रैल 2020 को जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2021 में होने वाली पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए भारत मेजबान शहर अनुबंध के नियमों के तहत तय समय पर होस्ट फीस नहीं भर सका, जिस कारण एआईबी ने भारत के साथ अपना करार तोड़ दिया है। एआईबी ने यह भी कहा कि अब सर्बिया को इस चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। अब सर्बिया के शहर बेलग्रेड में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। एआईबी ने यह भी कहा कि सर्बिया के पास इस बेहतरीन आयोजन के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही सर्बिया खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और प्रशंसकों के लिए हर तरह से बेहतरीन आयोजन में सक्षम है। दूसरी ओर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने स्वीकार किया कि देरी अवश्य हुई है, किंतु यह देरी पैसे किस खाते में भेजना है को लेकर उत्पन्न हुए मसले को सुलझाने में एआईबी के नाकाम रहने के कारण यह प्रक्रियागत पेचीदगियां पैदा हुई। गौरतलब है कि यह पहला मौका था जब भारत को इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने वाली थी। हमारी आज की अंतिम खबर है, भारत सरकार ने की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससी की स्थापना। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससी की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में बनाया जाएगा। इस प्राधिकरण की स्थापना एक अधिसूचना जो आईएफएससी अधिनियम 2019 के कुछ प्रभावों को लागू करती है के माध्यम से की गई है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करना होगा। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से वित्तीय उत्पादों जैसे बीमा के अनुबंध, जमा वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियां जिन्हें नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है को विनियमित करेगा। इन नियामकों में आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससी में 9 सदस्य शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त इन आईएफएससी सदस्यों में एक अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी के एक सदस्य, खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होंगे। आईएफएससी की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण नियामकों के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता है। आईएफएससी भारत में आईएफएससीज के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इससे सेबी, आरबीआई और आईआरडीए जैसे अन्य कई नियामकों का बोझ कम होगा। इसके अतिरिक्त कारोबार सुगमता की दृष्टि से भी यह अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019। यह विधेयक भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। यह विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होगा। विधेयक के अनुसार यह प्राधिकरण अपने कामकाज की समीक्षा हेतु प्रदर्शन समीक्षा समिति परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी का गठन करेगा, जिसमें प्राधिकरण के कम से कम 2 सदस्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन हेतु एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।